हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो अध्याय 5 है, इसमें बात की गई है औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी पॉलिटी की है उसका अध्याय 5 आज हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 4 था उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी है और समझा भी है। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि एक लड़के और लड़की के रूप में समाज में कैसे बड़े होते हैं और फिर जाके आगे कैसे कैसे उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उनको बचपन से बताया जाता है, कितना दोनों में अंतर किया जाता है या भेदभाव किया जाता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने समझा था और वहाँ पे हम यही पाए थे कि सबसे ज़्यादा यदि किसी भी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही वहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे औरतों ने बदली दुनिया। अब जाहिर सी बात है, जब वो किसी को भी आप जब तक दबाओगे जब तक वो आपकी सह रहा, ठीक है, लेकिन जिस दिन वो नहीं सहेगा उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और वो आगे निकल जाएगा। यहाँ पे वही हुआ, जब तक औरतों को दबाया जा रहा था, जब तक वो सह रही थी तब तक उनको दबाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी समस्याओं का डटकर सामना किया, अपने अधिकार की बात की लोगों के सामने, तब वहाँ पे कुछ सुधार हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे औरतों ने कैसे बदली दुनिया, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, जो उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहे थे तो उन अत्याचारों के विरुद्ध कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कैसे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता। ठीक है, यानी कि जो भी घर का काम होता है वो जो महिलाएं करती हैं वो घर का काम नहीं माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो महिलाएं होती हैं, जैसे हमने जसप्रीत की कहानी पढ़ी थी, वहाँ पे उसको माना जा रहा था कि वो घर का काम तो करती ही नहीं, घर का काम कुछ होता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती जो घर का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे बताया गया है कि काम नहीं माना जाता है और हमने ये भी पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम होता है। ठीक है, यानी घर का काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का ही, यानी कि आप बात करें तो 12 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे, 23 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, और उनका कोई वेतन नहीं मिलता है, पेमेंट लेस ये काम होता है और इसीलिए इनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जहाँ पे आप लोग या हमारे पापा भैया लोग कितने घंटे, 8 घंटे 6 घंटे काम किए, उनका उनके काम का वेतन मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो काम करती हैं पूरे दिन का काम होता है, फिर भी ये इनको वेतन नहीं मिलता है, इसीलिए इनका जो मूल्य होता है वो बिल्कुल अस्तित्व में आता ही नहीं है या बिल्कुल एकदम से बताएं तो जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता। ठीक है, हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जो घरेलू काम होता है इसको प्रारंभ या इसका अंत करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि आपको 8 बजे से 10 बजे तक ही काम करना है या कि 8 बजे से आपको 12 बजे तक काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे वो जब से उठ गई 4 बजे से 5 बजे से, तब से लेकर जब तक वो नहीं सो जाती हैं तब तक उनका काम बना ही रहता है। ठीक है, इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये घर की बात हुई जिसको हमने समझा। अब हम यदि घर से बाहर निकलें कि घर से बाहर महिलाओं की क्या स्थिति है, तो घर के बाहर जो भी काम होते हैं वहाँ पे कुछ काम ऐसे होते हैं या कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। ठीक है, हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए हैं और ये समानता, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझा जाता था, तो इसको प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे कैसे संघर्ष किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले भी जो था
और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक माध्यम है जिससे क्या किया जा सकता है कि महिलाओं के अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए नए नए जो अपॉर्चुनिटी है उनको यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, उनका निर्माण किया जा सकता है। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में हम क्या क्या जानने वाले हैं कि महिलाओं को बाहर घर में काम मतलब घर से बाहर क्या क्या व्यवसाय में उनके अंतर होता है, कैसे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम माना जाता है, दोनों में ही असमानता का भाव होता है और ये असमानता का भाव कैसे जो तत्कालीन समय में महिलाओं के द्वारा आंदोलन करके भेदभाव को चुनौती दी गई है और कैसे अपने अधिकार को पाया गया है। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे संक्षेप में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे बढ़े यदि, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन क्या काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक है, आपको यदि फिल करना हो तो आप अपने दिमाग से लगाना कि सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है। ठीक है, लोगों का चित्र बनाइए। अब यहाँ पे बात की गई है एक किसान की, एक मील मजदूर की, एक नर्स की, या की बात करें एक वैज्ञानिक, एक पायलट और एक शिक्षक की। ठीक है, तो आप में से आई थिंक मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे यही बनाएंगे कि यहाँ पे एक किसान यानी कि एक मैन होना चाहिए, एक पुरुष का चित्र बनाओगे आप लोग। एक मील मजदूर आप यही मान के चलते हो कि एक मील मजदूर एक पुरुष को ही होना चाहिए। ठीक है, एक नर्स पे आप क्या बनाओगे, एक नर्स का डायग्राम बना दोगे, जबकि यहाँ पे किसान पे महिला भी किसान होती है। ठीक है, और बराबर का काम करती है। मील मजदूर में मील में महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यदि हमसे भी बोला जा रहा है तो हमारी भी यही स्थिति है। ठीक है, कि हम ऐसा ही बनाएंगे कुछ, और आप लोग भी ईमानदारी से बिल्कुल सोचिएगा कि यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है आप उनमें से क्या डायग्राम बना सकते थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक यानी कि यदि एक साइंटिस्ट का डायग्राम बनाना है तो हम किसको बनाएंगे, पुरुष को ही बनाएंगे। ठीक है, एक पायलट को भी हम किसको बनाएंगे, पुरुष को ही बनाएंगे। एक शिक्षक में हो सकता है कि आप स्त्री को बना दो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नर्स और शिक्षक आपने स्त्री बना दिया, लेकिन ये जो चार थे वो क्या आपने दर्जा दे दिया कि इतने ये जो चार काम है वो पुरुष ही कर सकते। ठीक है, यानी कि एक किसान पुरुष ही हो सकता है, मील मजदूर पुरुष ही हो सकता है, वैज्ञानिक पुरुष ही हो सकता है, या पायलट मतलब पुरुष ही हो सकता है, महिला नहीं। ठीक है, जबकि यहाँ पे महिलाएं बराबर का काम करती हैं और बराबर सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। ठीक है, लेकिन उनका हमारे माइंड में नहीं आता और ना ही हम क्या करते हैं उनको ये जगह देना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आगे देखते हैं इस डायग्राम के, तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है शिक्षक, ये जो ब्लैंक है कि आपने जो डायग्राम बनाया है इसमें शिक्षक कितने बनाए, किसान कितने बनाए, मेल मजदूर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें अब बात करें, ये एक रोजी मैडम की क्लास की बात की जा रही है कि 30 बच्चे थे, उन्होंने अपनी कक्षा में जो अभ्यास किया उसके परिणाम यहाँ पे जो वहाँ पे ब्लैंक दिख रहा था। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया, वर्ग जो थे शिक्षक में 5 पुरुष बनाते हैं बच्चे और 25 महिलाएं बनाते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षिका ज़्यादातर काम जो करते हैं शिक्षक में, वहाँ पे स्कूलों में आप देखते हो तो महिलाएं रहती हैं। इसलिए क्या किया गया, क्योंकि महिलाओं के लिए ये अच्छी जॉब मानी जाती है उनके घर वालों के अनुसार से, कि यहाँ पे उनको बस सुविधा वाली जॉब है, अच्छी है, एक मतलब कि क्या बात करें एक सम्मानजनक जॉब है जो कि महिलाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं माना जा सकता है कि महिला एक पायलट बन सकती है या कुछ और। आगे बात करें हम किसान में यहाँ पे पुरुष 30 है और महिला 0 है। ठीक है, यानी कि महिला का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। जबकि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा महिला काम करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, यदि पुरुषों की तुलना में बात करें हम तो सबसे ज़्यादा बाहर का काम भी यानी कि खेत का जो काम होता है महिलाएं उसमें बराबर भागीदार होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, किसान 30 हो गए और महिलाएं 0 हो गई। मील मजदूर में क्या किया गया, पुरुष के जो 30 बच्चे थे, ठीक है, उनमें से जो 30 बच्चे थे तो 30 बच्चों ने क्या किया कि 30 बच्चों ने तो पहले 5 पुरुषों के चित्र बनाए थे शिक्षक में और 25 ने महिलाओं के। फिर आता है किसान में 30 के 30 बच्चे किसान का ही डायग्राम बनाते हैं, यानी उनकी जानकारी में कि महिलाएं काम किसानी का नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद मील मजदूर में 25 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने
पुरुषों का चित्र बनाया था और 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं का चित्र बनाया था। यानी कि उनको ये लगता था कि महिलाएं सिर्फ जो 5 बच्चे थे कि मतलब महिलाएं भी मील मजदूर में काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे 25 बच्चे जो ऐसे थे उनको यही पता था कि महिलाएं मजदूरी मतलब मील मजदूर में काम करने लायक नहीं है, ठीक है, यानी उनकी योग्यता नहीं है। उसके बाद करें नर्स। नर्स में 30 के 30 बच्चों ने क्या बनाया, महिला का डायग्राम बनाया, ठीक है। और यहाँ पे माना जाता है कि नर्स एक महिला ही हो सकती है, इसलिए बच्चों ने क्या किया, नर्स का डायग्राम बनाया 30 के 30 बच्चों ने। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में उन्होंने क्या बनाया, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक पुरुष बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 5 महिलाएं मतलब 5 बच्चों ने महिलाओं के डायग्राम बनाए थे वैज्ञानिक में। पायलट, पायलट की बात करें तो 27 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पायलट पुरुष बनाए थे और 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पायलट स्त्री बनाए थे, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर बच्चों की या हम सबकी भी ज़्यादातर सोच क्या है कि एक नर्स महिला हो सकती है, ठीक है, यानी एक डॉक्टर महिला के लिए जो उपयुक्त जॉब है, यदि घर के बाहर करना चाहती है तो वो या तो एक शिक्षिका बन जाए या एक नर्स बन जाए, ठीक है। और ये घर वाले भी चाहते हैं, उनकी बिल्कुल दिली इच्छा होती है कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए या टीचर बन जाए, बस इसके अलावा वो और कहीं ना जाए और कुछ भी करे ना, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किसान, किसान पूरे 30 बच्चे बनाते हैं, यानी कि किसान का सबसे ज़्यादा है कि पुरुष ही होंगे। मेल मजदूर पुरुष ही हो सकते हैं। वैज्ञानिक पुरुष ही बन सकते हैं क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं के पास तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही होती होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, पायलट। पायलट का क्या है कि 27 बच्चों ने बनाया, यानी कि यहाँ पे यही माना जाता है कि जो प्लेन उड़ाने का काम है वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं में उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पे हमको देखने को सबसे बड़ी बात कि किसान हो गया, मील मजदूर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, पायलट हो गया, तो यहाँ पे पुरुष का ही बोलबाला है, ठीक है। लेकिन 2 जगह पे महिलाओं का है, वो भी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो यहाँ पे आपको पूरी बातें साफ साफ समझ में आ गई होंगी कि कितना दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है। जबकि ये सारे काम महिलाएं भी कर सकती हैं। और अभी भी आप देखते हो, आप अपने ही इसरो में ले लीजिए, वहाँ पे जहाँ पे पुरुषों की संख्या यदि 100 होगी तो आपको वहाँ पे मुश्किल से 25 से 30 महिलाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। यानी कि 100 की तुलना में हम बात करें, किसी भी आप फील्ड में ले लीजिएगा, कहीं भी आप किसी समारोह में जाते हो तो वहाँ पे देखते होंगे कि जब 5 से 10 जो भी अध्यक्ष होंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय जी होंगे, वहाँ पे वो अच्छे से बैठे होंगे, ठीक है। बीच में कहीं 1 या 2 महिलाएं आपको देखने को मिलेगी, बाकी सारे के सारे जो होते हैं पुरुष होते हैं, ठीक है। आप कभी जाके वहाँ पे जब भी जाते हो देखा करो कि यहाँ पे कितनी असमानता। मैं तो जब जाती हूँ तो यही देखती हूँ कि बताओ यहाँ पे इतने सब कुछ ये पुरुष बैठे हुए हैं और गिनी चुनी जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं कि हाँ इतनी 2 या 3 महिलाएं थी या 1 महिलाएं थी, ठीक है। अभी आपको पता है कि हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है, यानी कि 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। ये बात करें तो 543 सीटें हैं, जिसमें से प्लस 2 यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो बात करें तो टोटल 545 सीटें हैं। लेकिन 545 में से आप देखोगे कि अभी वर्तमान समय की बात करें तो कम से कम नहीं तो 78 है शायद। आप लोग इसका एग्जैक्ट डाटा मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अभी कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। यानी कि अपने लोकसभा में या बात करें तो संसद में कुल कितनी महिलाएं हैं जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। यहाँ पे अब आप इतने बड़े आंकड़े में 70-78 कोई ये इसका रेशियो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा कमी, जबकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे महिलाओं में सुधार किया गया है, तब ऐसा। जब आपको पता है हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 389 मेंबर थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप बिल्कुल उंगलियों में गिन सकते थे कि महिलाएं कितनी थी। जब संविधान सभा का निर्माण होता है, गठन होता है, 389 मेंबर में कुल और कुल 15 यानी 15 महिलाएं थी, ठीक है। और 15 महिलाओं में से जब उसमें हस्ताक्षर होते हैं तो 9 महिलाएं ही करती हैं। यानी कि आप 389 में जब पहले की स्थिति की हम बात करें तो पहले की स्थिति में संविधान सभा में कितनी महिला मतलब कितनी संख्या थी, 389 थी, लेकिन महिलाएं कितनी थी उस टाइम पे, 15 थी, ठीक है। उसके बाद वर्तमान समय में अभी भी हम बात करें तो यदि 543-45 में हमारा
78-70 हो रहा है, तो ये कुछ ख़ास हम नहीं कह सकते कि सुधार हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले की तुलना में अभी ज़रूर सुधार हुआ है, ठीक है? महिलाओं और पुरुषों के जो बीच में असमानता की रेखा है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। पहले की तुलना में अभी जो हुआ, उसमें सुधार हुआ, ठीक है? यानी जो हमारे पहले चलता था, उसकी तुलना में वर्तमान में बात करें तो सुधार हुआ है। बट पुरुषों की तुलना में बात करें कि महिलाओं का रेशियो बराबर होता जा रहा है, तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि बराबर होता जा रहा है, क्योंकि हमको अंतर साफ नज़र आता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अब कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, यानी कि कम अवसर मिलते हैं और कठोर अपेक्षाएं की जाती हैं। यहाँ पे बात करें यदि, तो रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए, ठीक है? वो जो वहाँ पे क्लास में बनाया जा रहा था, तो बताया जा रहा है कि रोजी मैडम की कक्षा में क्या किया कि अधिकांश बच्चों ने महिलाओं के और मतलब नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के लिए पुरुषों के ही चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं, ठीक है? यानी कि बच्चों ने क्यों बनाया ऐसा कि क्योंकि उनको लगता है कि घर के बाहर भी महिलाओं के लिए कुछ गिने चुने ही काम है जिनको वो कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं, ठीक है? यानी कि बहुत से लोगों की मानना क्या, आई थिंक मुझे लगता है कि अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 100 में से 99% तो यही मानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो नर्स की यदि नौकरी कर लेती हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। और आप जाते भी हो तो जब भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे ज़्यादातर रेशियो आपको लड़कियों का ही देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करें और ऐसा माना क्यों जाता है, क्योंकि वे अधिकांश सहनशील और विनम्र होती हैं, ठीक है? यानी कि ये माना जाता है कि जो औरतें होती हैं वो अधिकांश सहनशील होती हैं और काफ़ी विनम्र होती हैं, और जो पुरुष होते हैं या उनमें सहने की ज़्यादा ताकत नहीं होती है या विनम्र नहीं होते हैं, ठीक है? हालांकि यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन जब यहाँ पे ये कहा गया है तो इसका मतलब साफ है कि इसीलिए उनको नहीं बनाया जाता है। तो महिलाएं क्या होती है, सहनशील होती हैं, विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है, ठीक है? यानी कि परिवार में जो भी हमारे घरेलू कामकाज हो गए, घर की जो भी स्थिति रहती है, वहाँ पे आपको पता है कि महिलाएं सब कुछ सह के चलती हैं, ठीक है? और उफ तक नहीं करती हैं, जो भी जितना उनके सामने आता है। बहुत सी समस्याएं आती हैं, हर एक समस्या का सामना वो हंसते हंसते करती हैं। बस इसी को देख के ये माना जाता है कि जो नर्स के लिए महिलाएं उपयुक्त होती हैं, ठीक है? इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, ठीक है? यानी कि नर्स के लिए तो महिलाएं सहनशील हैं, विनम्र हैं, तो वो नर्स की जॉब कर सकती हैं। लेकिन विज्ञान यानी साइंटिस्ट बनना चाहती है, कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहती है, तो वहाँ पे या कोई साइंस के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि दिमाग की ज़रूरत होती है। और जो लड़कियों के पास इतनी वो सक्षम नहीं होती हैं कि लड़कियां या महिलाएं की तकनीकी कार्य कर सकें, ठीक है? यानी कि जितने भी दिमागी कार्य होते हैं वो नहीं कर सकती है, ऐसी अवधारणा बनाई गई है। उसके बाद हम बात करें तो अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़वादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता, ठीक है? यानी कि जो भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़वादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़वादी का मतलब हमने इसको लिखा भी है, जो हम कीवर्ड सबसे पहले लिखते हैं अध्याय स्टार्ट करने से पहले, वहाँ पे हमने लिखा भी था कि जो भी मतलब लोगों के द्वारा पूरा बना दिया जाता है कि बस जो पहले से चली आ रही है धारणा कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं कर सकती, वही सब। उसके बाद क्या होता है कि उनमें विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता, यानी उनके घर वालों के द्वारा ये सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है, ठीक है? यानी लड़कों को खुली छूट रहती है, बेटा आपको इंजीनियरिंग करना है करो। हालांकि लड़कों पर भी प्रतिबंध रहता है, कुछ घर वालों के यानी कि पेरेंट्स के भी कुछ अपने सपने होते हैं जो अपने बच्चों के द्वारा वो पूरा कराना चाहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यदि हम बात करें 100 में से
70 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है, बट 70 से 80% फिर भी आप कह सकते हो कि लड़कों पर भी ये रहता है कि आपके पापा होंगे या मम्मी होंगे जिनका कुछ भी सपना होता है कि बड़ा होके मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जो भी होता है वो आपके द्वारा पूरा कराना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको भी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये है कि उनको बाहर जाने की छूट मिल जाती कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी जाके आप प्रशिक्षण ले सकते हो, कहीं भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन लड़कियों के लिए ये सब नहीं होता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो अभी भी आईपीएस या आईएएस यानी कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, ठीक है। बहुत सी लड़कियों की इच्छा है और भी डॉक्टर करने बनने की इच्छा है या इंजीनियर बनने की इच्छा है, लेकिन आ भी जाता है, सपोज उन्होंने अपना फॉर्म भी अप्लाई किया, जो भी होता है उसका पहले, और वहाँ पे उसका नाम भी आ जाता है, लेकिन फिर भी घर वाले यदि ये सुन लिए कि यहाँ पे आपको सपोज आपके शहर से दूर कहीं मिल गया या दूसरे स्टेट में मिल गया, तो वहाँ पे फिर घर वाले लड़कियों को तो बिल्कुल मंजूरी नहीं देते हैं कि, और वो भी अकेले कि तुम वहाँ जाके करोगी, ठीक है। बोल देते हैं कि जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठो, पास में मिलता है तो ठीक है। नहीं तो ये मैं कोई बनावटी बात नहीं बता रही हूँ, बहुत सी लड़कियों के साथ और घर में अधिकांश यही होता है, ठीक है, कि आप में से कई ऐसी लड़कियां भी होंगी जिनका कि आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसमें आपका नाम भी आ गया होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स के द्वारा यही बोल के मना कर दिया गया होगा कि उतना दूर है और तुम लड़की हो और तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती हो, ठीक है। कुछ के होते हैं जो कि भेज देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो भेज देते हैं, और लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि ये सब बातें नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले, ठीक है। यहाँ पे आप में से जो गांव का होगा, तो अभी तो नहीं, लेकिन पहले क्या था कि लड़कियां ये मानती थी कि मैं किसी तरह 12वीं पास हो जाऊं ताकि मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, ठीक है। यानी कि उनको ये बताया जाता था, जैसे अभी हमारा टारगेट है यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है, लेकिन लड़कियों का जो पहले बताया जाता था, और अभी भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि थोड़ा पढ़ लिख ले, कम से कम अच्छे नंबर से पास हो जा तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी तेरी, ठीक है। तो वहाँ पे बस इतना होता है कि बहुत सी लड़कियां आप पूछोगी भी तो यही बताती मैं शादी के लिए पढ़ रही हूँ, मतलब थोड़ा 12वीं 10वीं पास कर लूँ या कॉलेज तक पहुँच जाऊँ, ताकि ये सुनने में हो कि चलो लड़की पढ़ी लिखी है तो अच्छा कोई लड़का अच्छा खासा मिल जाए जॉब वाला और वहाँ पे शादी कर दी जाए, ठीक है। और यहाँ पे लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि वो कुछ आगे जाके करें, वहाँ पे लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि लड़कियों की शादी में आजकल लड़के क्या होते हैं, बोलते हैं मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, ठीक है। अब घर वाले भी क्या करें, मजबूरी है उनकी, पढ़ाना पड़ता है, और बस यही मान के कि तुमको कोई नौकरी तो करना नहीं है, बस तुम इतना पढ़ो कि तुम्हारी शादी हो जाए अच्छे घर में और अच्छे खासे से अपना जीवन बिता सको, ठीक है। और इसी को मतलब जो भी हमारी ये रूढ़वादी अवधारणा है, तो यही सब यहाँ पे बताया गया है, और यही इसी को हम रूढ़वादी अवधारणा कहते हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई की तो सिर्फ किसके लिए की कि कहीं मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए। उसके बाद आप में से जो भी लड़कियां सुन रही होंगी उनकी भी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होंगी, या लड़कों की भी फ्रेंड्स होती है लड़कियां, उनकी भी यही सोच होगी कि चलो मैं पढ़ लूँ, इतना पढ़ लूँ काफ़ी है, मतलब शादी हो जाएगी मेरी, इतना मैं बीए पास कर लेती हूँ या फर्स्ट ईयर फाइनल तक कंप्लीट कर लेती हूँ या 12th तक, उस हिसाब से ही मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है, अच्छे घर में। बाकी और मुझे क्या करना, मुझे तो कोई जॉब वॉब लेनी नहीं है, बस इतना हो जाए मेरा और उसके बाद काम खत्म, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे तो यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझने की, ये सोचने की बात है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जितने भी बच्चे होते हैं उनके चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे
अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है, ठीक है। यानी कभी तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं उनका दबाव हो गया, तो कभी तो यह दबाव क्या होता है कि बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है। यानी कि आपको मन है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन आपके पापा जी का मन है कि आप यूपीएससी ही करो, ठीक है। अब आप वहाँ पे आप नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, सपोज आपने 10th पास किया, वहाँ पे 11th पे आपको बोला जा रहा है कि आप मैथ लो, ठीक है। लेकिन आपको मैथ नहीं समझ में आ रही है, आप हिंदी लेना चाहते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो, ज्योग्राफी लेना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे आपके पेरेंट्स का दबाव है कि आप मैथ ही लो। और ये आप सिटी में रह रहे हो तो भी यही कंडीशन है, गांव में रह रहे हो तो भी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे सिटी और गांव की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे आप कहीं भी रह रहे हो, हर एक इंसान की सोच ऐसी ही होती है। और मुझे तो लगता है कि मैंने जहाँ तक अभी तक जितने बच्चों से मैंने बात की और समझा, तो यही होता है कि मुझे करना तो कुछ और था, लेकिन घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे करना कुछ और पड़ा, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे हो जिनकी इच्छा कुछ और रही हो और करना कुछ और पड़ा हो आपको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हो जाता है ना कि आप यदि अब हमारे समाज में ये जो साइंस बैकग्राउंड का है या मैथ हो गया, बायो हो गया, बहुत बड़ा माना जाता है कि इसको ले लोगे तो वहाँ पे बहुत बड़े होगे। और आर्ट जो होता है या और भी अदर सब्जेक्ट, उनको लोग बताने में भी शर्माते हैं कि मैं आर्ट लेके पढ़ा हूँ, ठीक है। और इसमें शर्म आती है जबको आपको पता अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी की तैयारी के लिए हमें आर्ट, जो हमारे आर्ट है उसमें जितने सब्जेक्ट होते हैं, या बीए हो गए, एमए हो गया, इन्हीं सब्जेक्टों को हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, या इनमें बोला जाता है साइंस बैकग्राउंड जो होता है काफ़ी बेटर होता है, यानी आपसे आए ना, भले ही इंटरेस्ट नहीं है आपको, आप ले लो, ठीक है। और वहाँ पे फिर आप क्या करते हो, मजबूरी में जाके पढ़ते हो, और फिर आपका भी दिमाग नहीं लगता है। और जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता वो काम कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा वो काम आपको पता भी नहीं चलता, और आपका काम इतना बेटर होता है कि उससे आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता उस काम को, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। लेकिन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है और काम बहुत बड़ा भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको कोई खुशी नहीं मिल रही, आप किसी की इच्छा को पूरी कर रहे हो, तो वहाँ पे इन सब दबावों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे एक नहीं, लड़के और लड़की दोनों को ही करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे मित्र जो होते हैं या फ्रेंड्स जो होते हैं, उनके वो भी चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने के कारण भी पैदा हो जाता है। और लड़कों पर ऐसी स्थिति की बात करें हम, तो लड़कों पर ऐसी जो बात आती है वो हमेशा हमने देखा था कि नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है, ठीक है। यानी जो लड़के होते हैं उनको नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है कि तुम नौकरी जल्दी से जल्दी पाओ, बड़े हो गए हो, घर का बैठ के फालतू की रोटियां टोल रहे हो, और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो उनको नौकरी का दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स का बस यही मानना होता है कि आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा वेतन मिलेगा, बस इसीलिए वो आप लोगों को फोर्स करते रहते हैं। लेकिन यदि आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो जाना चाहते हैं, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसने भी, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि यदि एक बच्चे का जिसमें यदि इंटरेस्ट है और उस काम को वो लगन से करता है, तो उसमें वो ज़िंदगी भर खुश भी रहेगा और अच्छे तरीके से सारे काम को कर भी लेगा, ठीक है। वहाँ पे आप में से जो भी नहीं देखा होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, 3 इडियट मूवी जो है आमिर खान जी की है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें इसी को लेके ये मुद्दा ही था, बनाया गया था कि कैसे घर वालों के दबाव के कारण बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं, कि पेरेंट्स ने उनको बोल दिया कि बेटा नहीं, तुझको मैथ ही लेना है, मेरी नाक मत कटवाना आर्ट लेके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि अब बच्चे का तो इंटरेस्ट हिस्ट्री में था, लेकिन पिता की दबाव की वजह से उसने क्या किया कि उसने आर्ट ले लिया। अब वहाँ पे तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, यानी मैथ ले लिया, और वहाँ पे मैथ तो उसके सिर के ऊपर से पता नहीं 10 फुट ऊपर से जा रही, ठीक है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर एक बार बैक लगा, 2 बार बैक लगा, किसी तरह 4-5 साल में वो पास किया।
और फिर ऊपर से प्रेशर कि तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो थ्री इडियट मूवी आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी है। वो तीन दोस्त थे और वहाँ पे तीनों के ही अलग अलग कुछ बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे सारी बात समझाई गई है कि कैसे घर वालों के दबाव के कारण कि नहीं तुम इंजीनियर ही बनोगे, और उसके तहत ना तो वो पढ़ पा रहे थे, ना अच्छे से अपनी भी तैयारी कर पा रहे थे, और ना तो वो खुश रह पा रहे थे, ठीक है। कि क्योंकि उनके पास उनका सपना नहीं पूरा हो रहा था, घर वालों का जो दबाव था उसके मतलब अपने माता पिता की वो इच्छा पूरी करने में लगे थे, ठीक है। माता पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स को भी यहाँ समझने की बात होती है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है या किस में खुश रह सकता है, ठीक है। और हम उस पर क्या थोपें। यदि सपोज अब आपकी बनने की इच्छा है कि मैं डीएम बन जाऊँ, ठीक है। अब आप डीएम नहीं बन पाते हो किसी कारण बस, अब आप सोचोगे कि जब मेरा बेटा या बेटी होगी मैं उसको डीएम ही बनाऊंगा। अब हो सकता है कि आपकी बेटा या बेटी को प्लेयर बनना हो, या साइंटिस्ट बनना हो, या डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, लेकिन आपने उसके ऊपर थोप दिया कि नहीं मैं बेटा डीएम नहीं बन पाई हूँ, और मेरा बचपन का सपना था कि मैं डीएम बनूं, और जब मैं नहीं बन पाई हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम बन जाओ, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि वो बच्चा बहुत हेजिटेट होगा। कहाँ उसको साइंस बैकग्राउंड में जाना था, कहाँ आपने इधर ला के रख दिया कि आप डीएम बन जाओ। अब उसके तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो कि वो कर नहीं सकता है, ठीक है। और कर सकेगा लेकिन उसको वो खुशी नहीं मिलेगी जो वो हकीकत में पाना चाहता था। इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स को भी सोचने की बात होती है कि हमारा बच्चा किस में खुश है और हमको उस पर क्या बातें थोपनी चाहिए या क्या नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पे समझाई गई हैं, ठीक है। और ये एक के साथ नहीं होता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है। और मुझे लगता है कि चलो लड़कियों के साथ तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि लड़कियों को इतने इतने काम ही करने हैं, लेकिन लड़कों के साथ सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है कि तुम इंजीनियरिंग ही करोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे और डॉक्टर ही बनोगे, या तुम और कुछ नहीं बनोगे, ठीक है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा पैसा होगा उसी के लिए सलाह देंगे कि तुम ऐसा कर लो। उसके बाद बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, जो भी लड़के हैं, आप उनके जैसा बिहेवियर नहीं रखते हो तो वहाँ पे आपको चिढ़ाया भी जाता है, आपको ताने भी दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने से चिढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके फ्रेंड भी चिढ़ाते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा तू लड़का है, रोना मत। और आप यदि कहीं स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और सपोज हो सकता है कि हर एक लड़के इतने मतलब हार्ड दिल के नहीं हो सकते हैं या पत्थर दिल के, जिसको कभी भी कोई यदि ऐसी घटना होती है तो वहाँ पे आंखें सबकी नम हो जाती है, ठीक है। फिर वो यदि किसी के अंदर दिल है तो फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वहाँ पे जब ऐसी घटना आती है तो रोने पे सब कुछ मजबूर हो जाते हैं, सब कोई, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर क्या बोला जाता है, अरे तू तो लड़का है, लड़का होके रो रहा है, ठीक है। यानी कि वो खुल के रो भी नहीं सकता है। और यहाँ पे उसके लिए ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है कि जब भी आप सोचते हो कि आप देखते हो कि महिलाओं के पास यदि कोई समस्या हुई, ठीक है, उन्होंने थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा रो लिया, आधे घंटे, उसके बाद वो फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ना तो वो रो सकते हैं, बस वही उनके दिमाग में भरा रहता है, ना तो उनके मन का पूरा जो भी मलाल है वो निकल पाता है। क्योंकि जब हम रोते हैं तो आपको पता है, जब भी आप किसी कष्ट में हो, थोड़ा सा आप बैठ के उसमें रो लो, या उस पे आप रो लेते हो जब ना, तो क्या होता है, आंसुओं के साथ साथ आपकी आधे से अधिक जो भी चिंताएं हैं वो भी भाग जाती हैं। थोड़ा आपको रिलैक्स फील होता है, चलो मैंने ये कर लिया है, और खुद ब खुद आप समझ जाते हो कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना चाहिए इसके लिए, अब मुझे अब रो के बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। और उस टाइम पे फिर आप थोड़ा अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। और जब भी रोना है तो बिल्कुल खुल के रो लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि रोने से आई थिंक जितना हंसने से यदि हमको खुशी मिलती है, उतना ही रोने से यदि हम किसी गम में हैं और थोड़ा बहुत रो लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डिप्रेशन में जाने के जो चांसेज होते हैं वो थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, कि हम वहाँ से बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो अपने मन का पूरा जो भी भरा हुआ था उसको आंसुओं के द्वारा निकाल दिया है। अब कुछ नहीं है, अब बस आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रोने से कुछ तो होने वाला नहीं है, चलो अब उठो, आगे
आगे की देखी जाए। जो पीछे हो गया सो हो गया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। और फिर आप आगे लग जाओगे अच्छे तरीके से। और लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। अब वहाँ पे हो सकता है कि हर एक को जो भी आप हो सकते हो ज़्यादा इमोशनल हो, आप किसी को देखते हो रोता हुआ देखते हो तो आपको भी आंसू आ जाते हो। लेकिन वहाँ पे फिर आप क्या करते हो, कोई भी देखे अरे वो लड़का रो रहा, लड़का होके रो रहा, ठीक है। यानी लड़का हो गया तो अब ऐसा नहीं मैं कह सकती कि हर जगह लड़कियों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं लड़कों को भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही हमारे जो समाज में रहते हैं, और समाज में जब रहते हैं तो उनको समाज के अनुसार से चलना बहुत मुश्किल होता है दोनों को ही, ठीक है। कि कैसे कैसे होता, हम हमेशा यही जीते रहते हैं, यही सोच सोच के कि हमारे बारे में हम ऐसा करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे। मैंने यदि आप सपोज पढ़ाई का ही ले लीजिए, यदि आपके पेरेंट्स हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते होंगे कि आपके यदि 80% आते हैं या 70% आते हैं, वहाँ पे बोलेंगे अरे अब तू जाके आर्ट ले लेगा तो समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी कि अरे उसका लड़का आर्ट लेके पढ़ रहा है या कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चे की इंटरेस्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वहाँ पे समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि अरे उतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का ऐसे सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी इज्जत की बात आ गई, उनके नाक की बात आ गई, यानी हमको क्या करना पड़ा, मजबूरन ये सब कुछ चूज करना पड़ा क्योंकि समाज हमको अच्छा बोले, ठीक है। और जब तक हो, हाँ ये है कि समाज अच्छा बोले, इतना भी घटिया काम ना करें कि समाज बुरा बोले, बट इतना भी समाज के लिए ना करें कि हम अपने अपने को करना भूल जाएं या अपने लिए कुछ करना भूल जाएं, ठीक है। हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और जितनी भी मिली है उसे अच्छे तरीके से पूरा प्यार से जीना चाहिए, जो भी हम चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे को भी दुखी करें, और ऐसा ना हो कि हम समाज के चक्कर में अपने आप को ही खो दें कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। समाज का काम है, आप अच्छा करोगे तो भी वो कहेंगे, बुरा करोगे तो भी वो कहेंगे ही, ठीक है। आप देखते होगे, यदि आप पहले लूजर रहते हो पढ़ने में तो क्या बोलते हैं, अभी आप पढ़ रहे हो सपोज, अभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये जो जॉब होती है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब बहुत टाइम से, कोई कोई बच्चे होते हैं कि बहुत टाइम से पढ़ते रहते उनका नहीं होता। अब रिश्तेदारों में, हमारे समाज में बात शुरू हो गई, वो लड़का उसका इतने दिन से पढ़ रहा है, अभी तक उसका कुछ निकाल ही नहीं पाया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसको समाज के डर से या तो वो सुसाइड कर लेता है कि मैंने इतने सालों से पढ़ा, मेरा नहीं निकल पाया, अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो तो या तो सुसाइड कर लेगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, या कुछ गलत कदम उठाने पे वो लड़का मजबूर हो जाता है, लड़का हो या लड़की, ठीक है। इसलिए आपको समाज की सोचो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि हम अपने आप को ही खो दें कि समाज क्या कहेगा। और यदि संयोग से आप बिल्कुल लापरवाह हो, जो कि समाज आपको बिल्कुल गंदा समझती हो, ठीक है, और आपकी जॉब लग गई, तो पता है क्या बोलते हैं, वही जो हमारे बोलने वाले होते हैं कि ये तो कुछ कर नहीं सकता, टाइम खराब कर रहा है और मम्मी पापा का पैसा, वही बोलेंगे आके, अरे मुझे तो पता था कि आपका लड़का बहुत होनहार था, या मुझे पता था तेरी जॉब तो लगनी पक्की थी, तो बहुत होनहार था, और तेरा तो ये होना, सिलेक्शन होना बिल्कुल तय था कि तू ही इस जॉब में लगेगा, ठीक है। अब वहाँ पे समाज ने दोनों ही अपने बिल्कुल बदल दिए, अपने बात से बदल गए। तो हम समाज को देखते रहेंगे तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं खो देंगे। तो समाज को देखिए, लेकिन इतना भी मत देखिए कि हम अपने अस्तित्व को ही खो दें। घर वालों को भी बात माननी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने आप को ये रखना चाहिए कि हाँ हम जिंदा हैं, ठीक है, हमारे भी कुछ ख्वाहिशें हैं, हमें भी कुछ अपने लिए करना है, हमको भी कुछ चाहिए, और जो चाहिए वो आप यदि पा जाते हो तो उससे ज़्यादा खुशी आपको फिर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इसलिए हर एक बात को पूरा संतुलन बना के रखना पड़ता है, और ये समाज के चक्कर में तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समाज का काम है कहना, वो कहेगी ही, अच्छा करते हो तो भी कहती है, बुरा करते हो तो भी कहती है, फिर हम क्यों सोचे कि समाज क्या कहेगी, जो कहना होगा कहेगी, सामने आएगा देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको इतने तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे परिवर्तन के लिए सीखना, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और यदि आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पे जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है
और जो पॉलिटी का भी पेपर होगा वहाँ पे क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं हमारा, तो वो तो हम बात करें तो अपने ही समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एथिक्स में भी आप जब भी आएगा तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कई सारे पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे हमारे समाज में क्या क्या होता है, कैसे समस्याएं होती हैं, कैसे उनका निराकरण होता है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देने की आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।